प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट यह एक कॉमनेस्ट डिजॉर्डर फीमेल में होने वाला है। यह खूब होता है। ओवरी जो कि एक जेनाइटल ऑर्गन का एक पार्ट है, वन पेयर होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। और इस ओवरी का फंक्शन दो है, एक ओवा का फंक्शन सिंथेसिस करना और दूसरा हार्मोन बनाना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो दो वर्क करता है ओवरी। दूसरी बात है, इस ओवरी में अगर सिस्ट बन जाता है, सिस्ट का मतलब क्या होता है? डिजेनरेटेड सेल होकर के वहां पे कुछ फ्लूइड कंटेनिंग एक मास बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं सिस्ट। तो ओवरी में अगर सिस्ट बन जाता है, इसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ओवरी, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। ये ओवरी, इसका जो बाहरी सरफेस ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अंदर में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं इसमें, है ना। अब फॉलिकल के अंदर प्रिमोडियल सेल होता है, प्लस इसमें कुछ एस्ट्रोमल सेल भी होते हैं, ब्लड वेसल्स और प्लस लिम्फ वेसल्स। यह एक ओवरी का टोटल स्ट्रक्चर है, जिसमें फॉलिकल, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कुछ एस्ट्रोमल सेल, बाकी सपोर्टिंग सेल्स। अगर इसी में सिस्ट बन जाता है तब इसी को हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको जानने से पहले एक छोटा सा साइकिल समझते हैं। ये प्रिमोडियल सेल जो कि एक फॉलिकल के अंदर होता है, जब जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, उस समय जो फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है, उसी दिन यहाँ पर एफएसएच इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद इसके जो अंदर जो प्रिमोडियल सेल होता है, यह प्रिमोडियल सेल डे बाय डे यह मैच्योर होता है, क्योंकि प्रिमोडियल सेल होता है मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में, और ये फिर एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट, और फिर उसके बाद प्रोफेज सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड, ऐसा स्टेज का चलता है। तो जिस समय ये फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, उस समय लगभग 10 से 16 फॉलिकल एक बार स्टिमुलेट होता है, और यह धीरे धीरे इसमें मैच्योरेशन होता है। 7वें दिन से एक ही को डोमिनेंट फॉलिकल रहता है, अब बाकी सब फॉलिकल वहां पर डिजेनरेट कर जाते हैं। अगला क्या होता है इसमें कि 14th डे होते होते, और ये फॉलिकल की साइज अप्रॉक्स 19 mm तक गेन कर लेता है, और उसके बाद इस फॉलिकल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ये तोड़ दिया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस फॉलिकल को रप्चर करता है, और जिसके बाद यहाँ से ओवुलेशन होता है 14 डेज। इसके बाद जो रप्चर फॉलिकल है, यह फिर 21 डे में होते होते और एक डिजेनरेटेड सेल बनता है, जिसको कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। और फिर उसके बाद अगले ये 7 डेज के बाद ये कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज कर आता है। इसको चेंज करने में थायरोक्सिन का बहुत अच्छा रोल है। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट किया एफएसएच, रप्चर किया एलएच, और डिजेनरेट किया थायरोक्सिन। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एवरी मंथ ये ओवरी में चलता है। ये अब क्या होता है इसमें, कभी कभी ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम कभी कभी आपस में फ्यूज करके, और ये कभी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इसमें अंदर डिपोजिट होता है, और ये कभी कभी एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन इसको हम फिजियोलॉजिकल सिस्ट बोलते हैं। खैर, तो ये तो बात की बात आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल ऐसा फंक्शन होते रहता है, और यह जो मैच्योर फॉलिकल है, इस फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है यहाँ से, और जो कॉर्पस लूटियम है, यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन निकलता है। यह एक नॉर्मल फंक्शन है। अब बात करते हैं इसमें सिस्ट के बारे में। इसमें कौन कौन से सिस्ट बनते हैं? तो ओवरी में टोटल 4 वेराइटीज के सिस्ट बनते हैं इसमें। पहला फंक्शनल सिस्ट,
दूसरा स्टोमल सिस्ट, तीसरा चॉकलेट सिस्ट और चौथा डर्माइड सिस्ट। 4 वैरायटी के सिस्ट होते हैं। वन बाय की बात करते हैं। पहला बात करते हैं फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट किसको बोलते हैं? फंक्शनल सिस्ट का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, साइकिल होते समय, पूरे साइकिल में किसी भी कारण से, तो साइकिल होते समय जब यहाँ पर सिस्ट बनता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं। क्या होता है? तो फंक्शनल सिस्ट जनरली 2 वैरायटीज के होते हैं। एक होता है लुटियल सिस्ट और दूसरा होता है फॉलिकुलर सिस्ट। लुटियल एंड फॉलिकुलर सिस्ट। लुटियल सिस्ट किसको बोलते हैं? लुटियल सिस्ट मोस्ट कॉमन सिस्ट है। ये लुटियल सिस्ट 2 वैरायटीज के भी होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल लुटियल सिस्ट, एक होता है पैथोलॉजिकल लुटियल सिस्ट। फिजियोलॉजिकल लुटियल सिस्ट किसको बोलते हैं? कि जो एवरी मंथ में बनता है और ये डिजॉल्व होते रहता है। तो वैसा सिस्ट जिसका साइज 19 mm से कम हो और उसका नंबर सिंगल हो, ऐसे सिस्ट को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्ट। या कभी कभी इसका साइज 20 mm से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके वजह से कोई सिम्टम अगर नहीं होता है तब भी ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहलाता है। कब होता है ऐसा? प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के समय ऐसा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूटियल सिस्ट। ऐसे सिस्ट को दवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिस्ट मिल जाता है तो ये अपने आप स्पॉन्टेनियस ये डिजॉल्व कर जाता है। यह सिस्ट जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लुटियल सिस्ट बोलते हैं। अब जो नंबर 2 जो आता है इसमें वह है पैथोलॉजिकल लुटियल सिस्ट। पैथोलॉजिकल लुटियल सिस्ट किसको बोलते हैं? कि जब इस सिस्ट का साइज कॉर्पस लुटियम में, कॉर्पस लुटियम का साइज अगर 20 mm से ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से सिम्टम भी होता है, प्लस इसका नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं पैथोलॉजिकल लुटियल सिस्ट बोलते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, किस वजह से ऐसा हो जाता है? इसका कारण ज़्यादातर केस में अगर थायरोक्सिन की कमी हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर काम लेवल घट जाता है, या थायरोक्सिन का काम नहीं हो पाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, या फिर प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि ये कॉर्पस लुटियम सिस्ट बनने का टेंडेंसी होता है। नंबर 2 फॉलिकुलर सिस्ट। दूसरे नंबर पे होता है फॉलिकुलर सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट किसको बोलते हैं? ये फॉलिकल जो यहाँ से बनता है, तब बोले थे कि यहाँ पर जब FSH स्टिमुलेट करता है तो 10 से 16 फॉलिकल यहाँ पर स्टिमुलेट होता है, जिसमें से एक ही 2 फॉलिकल डोमिनेट होते हैं, बाकी जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो यहाँ पर जो फॉलिकल जो बनता है यहाँ पे, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा हो, या दूसरा यह भी हो सकता है कि यहाँ फॉलिकल जो यहाँ पर रप्चर होना चाहिए, ये फॉलिकल रप्चर हुआ नहीं। जिसको फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं? रेसिस्ट ओवुलेशन बोलते हैं। तो फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा तो रेसिस्ट ओवुलेशन हो गया। तो उस केस में जो फॉलिकल है यह भी क्या होगा? डिपोजिट होकर के सिस्ट बना लेता है। तो ऐसे सिस्ट को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। यह सिस्ट क्यों हो जाता है? इस सिस्ट के पीछे रीजन है कि अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी हो जाने से, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाने से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होने की वजह से, या फिर PID के कारण, उफ्रोडाइटिस की वजह से ऐसा सिस्ट बन जाता है यहाँ पे। तो ये सिस्ट को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। अब आते हैं नंबर 3, वो है स्ट्रोमल सिस्ट। स्ट्रोमल सिस्ट किसको बोलते हैं? कि जैसे या तो इसका जो आउटर लेयर है जो सपोर्ट की ओर रहता है, या तो उसमें सिस्ट बन जाता है, या फिर अंदर का जो कुछ स्ट्रोमल सेल है वह सिस्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर्स, या इसको बोलते हैं सिस्ट एडिनोमा बोलते हैं। तो अगर बाई द वे कभी कभी ये जो आउटर लेयर सेल्स या इनर का सपोर्टिंग सेल्स, यह भी कभी कभी डिजेनरेट होकर के और सिस्ट बन जाता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा रीजन होता है इन्फ्लामेशन, PID। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये सिस्ट बन जाता है। कभी कभी पता चला नहीं कि स्टोमल सिस्ट क्यों बन जाता है। इसे आपको ज़्यादातर मिलेंगे आपको म्यूसिनस सिस्ट, जो कि ये ज़्यादातर क्या होता है ना कि ये आगे चल करके यह ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल सिस्ट बोलते हैं। तो यह सिस्ट कहाँ पे हुआ? आउटर लेयर पर टिश्यू से होंगे या फिर अंदर का स्टोमल सेल से होता है। अब एक अगला जो सिस्ट होता है, जो 3rd नंबर पे सिस्ट है, उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्या होता है?
जिसमें कि जो इंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू ओवरी के सरफेस पे ग्रो करता है। इंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू जो होता है ना, ओवरी के सरफेस पे ग्रो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, इंडोमेट्रियोसिस। तो जो वहां पर क्या होता है कि इंडोमेट्रियोसिस क्या हो गया कि इंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। और ये क्या करता है कि एवरी मंथ क्या होता है ना कि ये डिस्ट्रक्ट होते रहता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें ब्लड भी निकलते रहता है, सेल ग्रो करता है, निकलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग हेमरेजिक सिस्ट भी बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट को क्या बोलते हैं, हेमरेजिक सिस्ट ही बोलते हैं। अब ये क्या है, ये क्यों बन जाता है, तो इसके पीछे तो एग्जैक्ट कोड पता नहीं चलता है, लेकिन रिफ्लक्स मेंस्ट्रुएशन है या हार्मोनल फैक्टर है, कुछ जेनेटिक फैक्टर है। तो इसके कारण क्या होता है कि चॉकलेट सिस्ट यहाँ पे बनता है। तो इसको चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसका कलर जो होता है सिस्ट का, ये आपको ब्राउन कलर का हो जाता है ये। और प्लस ये जो होता है सिस्ट, यह इंडोमेट्रियल टिश्यू से बनता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। अब जो चौथा जो सिस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। तो डर्मोइड सिस्ट, जिसको टेराटोमा भी बोलते हैं, तो वो जनरली क्या होता है कि जर्म सेल जो होता है, जो प्रिमोडियल सेल, इसी में बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, या ट्यूमर हो करके, और वो क्या होता है ना कि सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यह ऐसा सिस्ट बनता है डर्मोइड सिस्ट, जिसमें कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, डर्मिस और प्लस बोन, कार्टिलेज, यानी बॉडी के जितने भी टिश्यू होता है वो सारे टिश्यू यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसा सिस्ट को हम बोलते हैं डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। तो ये आपको हो गया 4 वेराइटीज के सिस्ट होता है सारे। अच्छा, जब डर्मोइड सिस्ट का कारण पता नहीं चलता है किस वजह से हुआ, ये कहना बड़ी मुश्किल है, इडियोपैथिक है ये। तो इस तरह से क्या है ना कि सिस्ट आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे, फंक्शनल सिस्ट, एस्टोमल सिस्ट, इंडोमेट्रियल, चॉकलेट सिस्ट और प्लस डर्मोइड सिस्ट। अब बात करते हैं सिम्टम पे। अगर यह सिस्ट हुआ तो क्या सिम्टम होगा। सबसे पहला कि जो लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, या तो राइट लेग पोसा या लेफ्ट लेग पोसा, जिधर साइड में सिस्ट होगा उधर तरफ में पहला पेन होगा। दूसरा क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद यूरिन में रिटेंशन हो सकता है या कंस्टिपेशन हो सकता है। यही सिम्टम इसमें जनरली ओवेरियन सिस्ट में मिलता है। कभी कभी हो सकता है कि ल्यूकोरियल प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद अगर उसको हम एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो इलियक फोसा में वहाँ टेंडरनेस होगा, लंप होगा, पाल्पेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन की जहाँ बात करेंगे तो यह हो सकता है पीसीओडी में कन्वर्ट कर सकता है, ओवेरियन टॉर्सन हो सकता है, सिस्ट रप्चर कर सकता है, या फिर ट्यूमर में कन्वर्ट कर सकता है, ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, या इनफर्टिलिटी हो सकता है इसमें, या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, या ल्यूकोरिया हो सकता है। यानी कई तरह का डिजॉर्डर हो जाता है ओवेरियन सिस्ट में। कॉम्प्लिकेशन बहुत तरह के हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इसके लिए कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं एब्डोमेन का, तो होल एब्डोमेन का करा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन करा सकते हैं। तो उसमें हमें ये सिस्ट मिल जाता है, सिस्ट का डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, किस तरह का सिस्ट है ये पता चल जाता है, क्योंकि इससे हमको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। इससे भी अगर है तो सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा कंफर्म हो जाए किस तरह का सिस्ट होता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट का। देखिए इसमें क्या होता है कि जो लुटियल सिस्ट है ये अपने आप ठीक हो जाता है, फंक्शनल सिस्ट है ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसमें अगर डिजॉर्डर होता है तब हम लोग इसको ऑपरेशन करके सर्जरी से इसको रिमूव करते हैं, वरना ये दोनों अपने ठीक होता है। अब बात रही स्टोमल सिस्ट। स्टोमल सिस्ट के लिए हम लोग सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि अपने से डिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका आता है आपका चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट को भी हम लोग सर्जरी से करके रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए मेडिसिन से थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में। और अगला डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट को तो सर्जरी से रिमूव करना ही पड़ता है, इसको तो अपने मेडिसिन से ठीक करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं इसको कि कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहला कि जो डाइट मैनेजमेंट है ये नॉर्मल रखते हैं हम लोग, फास्ट फूड से अवॉइड करते हैं, रेगुलर योगा एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं, ये सब रखते हैं हम लोग, स्ट्रेस वगैरह से अवॉइड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेडिसिन पे। इसके लिए अलग अलग मेडिसिन है इसमें। जैसे इसमें बाय द वे सपोज है अगर लुटियल सिस्ट है तो लुटियल सिस्ट के लिए थायरोडिनम बेस्ट दवा इसके लिए। उसके बाद एपिसमेल भी चलाते हैं लुटियल सिस्ट में। दूसरा अगर फॉलिकुलर सिस्ट अगर है तो फॉलिकुलर सिस्ट के लिए एपिसमेल पल्सेटिला अच्छी दवा उसमें है। अगला है स्ट्रोमल सिस्ट है। स्ट्रोमल सिस्ट के लिए इसके लिए सबसे बेस्ट में या फिर लुटियल सिस्ट के लिए सिमिसिफुजा भी अच्छा काम करता है। और अगर स्टोमल सिस्ट है उसके लिए थूजा है,
या फिर कॉस्टिकम है वो चलाते हैं हम लोग। अगर बाय दी में डर्माइड सिस्ट है, डर्माइड सिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिकम यूज करते हैं। और अगर ये चॉकलेट सिस्ट है तो यहाँ पे पल्सेट्ला और थुजा यूज करते हैं। तो ये जो है अलग अलग तरह के मेडिसिन है, बाकी और भी बहुत सारे मेडिसिन है, वो डिपेंड करता है सिस्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये था आपका ओवेरियन सिस्ट। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।